हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अब अगर आप बीएससी 5th सेम में हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी 5th सेम में हो, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट वाला टॉपिक होगा। उसमें क्या हो रहा होगा कि आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने आपको कुछ टॉपिक दिए होंगे, फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक दिए होंगे, और उन टॉपिक पर आपको एक पूरा एक तरह से असाइनमेंट बना करके, एक प्रोजेक्ट बना करके आपको जमा करना होगा। कई सारे यूनिवर्सिटीज़, कई सारे कॉलेजेस उसको हार्ड बाउंड के फॉर्म में लेते हैं, कई सारे उसको स्पाइरल बाउंड के फॉर्म में लेते हैं। तो आप मान सकते हैं करीब करीब 40-50 पन्नों का वो पूरा प्रोजेक्ट होता है, और फिजिक्स का होता है, ऐसे मैथ में भी होता है, ऐसे केमिस्ट्री में भी होता है। अब क्या होता है, जैसे वो प्रोजेक्ट मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस प्रोजेक्ट को लेते हैं और फिर उसके ऊपर खोजबीन शुरू कर देते हैं। अच्छा, रिसोर्सेज की बात यहाँ पर आती है। नेट वगैरह से आज के ज़माने में चैट जीपीटी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन इन मॉडल में अभी भी ऐसी उतनी ज़्यादा शार्पनेस नहीं है कि बिल्कुल वही आपको उठा के दे दे जो आप चाहते हैं, क्योंकि उनके पेड वर्जन है, उनके भी फ्री वर्जन्स हैं। अब मान लीजिए आपको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पे एक टॉपिक मिला और आपने चैट जीपीटी, आपके पास लैपटॉप है, आपने अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल को कनेक्ट किया इंटरनेट को, आपने वहाँ चैट जीपीटी से क्वांटम इलेक्ट्रॉन टनलिंग के ऊपर आपने एक रिपोर्ट मांगी। अगर आपने प्रयास किया है तो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी जो होता है वो आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देता, वो ऐसे कुछ पॉइंट वाइज में ऊपर नीचे करते हुए वो एक अलग तरह के फॉर्मेट पे आपको देता है। उसका देने का पर्पज़ यही है कि आप वो सीधे कॉपी पेस्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग को आप नहीं एडजस्ट कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये चीज़ जो होती है, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तो मैं भी जब प्रोजेक्ट देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे अगर उसको लेकर के आए हैं इस तरह से, तो वो सीधे सीधे दिखाई पड़ जाता है। और लर्निंग यहाँ पर भी उस तरह से नहीं होती। अच्छा, किसी तरह से कॉपी पेस्ट करके आपने कुछ बना तो लिया 30-40 पेज का, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करना, और सबसे बड़ी बात है उसके लिए उपयोगी क्वेश्चन लिखना, इक्वेशंस लिखना, आपको उसमें डायग्राम डालना है जो कायदे का है। अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी डायग्राम्स आपको नहीं देता, आप उसकी इक्वेशन को सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते जो कि वो लेटेस्ट फॉर्मेट में लिख के देता है। ये सब चैलेंजेस हैं, और ऐसे में क्या होता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका बहुत बड़ा समय, चूँकि 5th सेम है, उनके पास न्यूक्लियर को पढ़ना है, उनको सॉलिड भी पढ़ना है। ऐसे में वो बेचारे परेशान होते हैं कि कैसे हम यही सब खोजें, कैसे हम ये प्रोजेक्ट पूरा करें, कैसे इस असाइनमेंट को पूरा करें। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ। RGS क्लासेस ऐप पे शुरू होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको एक टैब दिखाई पड़ेगा, एक हिस्सा दिखाई पड़ेगा जहाँ पर कि ये दिखाई पड़ेगा कि एक इस तरह से सेमेस्टर 5th मेंटरशिप प्रोग्राम है, बीएससी मेजर वालों के लिए है, जो मेजर कर रहे हैं उनके लिए है। अभी मैं सिर्फ बीएससी के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने 2-3 और प्रोफेसर से बात की है जो कि इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैथ का अभी मुझसे किसी से बातचीत नहीं हो पाई है, अगर बातचीत होगी तो उसको ऐप पर हम अनाउंस कर देंगे। तो आप क्या करिए, आप उस ऐप पे जाएंगे और उस कोर्स के अंदर, या इस कोर्स के अंदर ना भी जाना चाहो तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। उसमें मैंने आपसे बेसिक जानकारी मांगी है कि आप किस कॉलेज को हो, किस शहर में रहते हो, और आपका टॉपिक क्या है। अगर आप प्रोफेसर का नाम जानते हैं तो क्या उनका नाम आप बता सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, बेसिक जानकारी होंगी उसके अंदर। और क्या आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का कॉस्ट कितना होगा, क्या होगा, वो उस गूगल फॉर्म और उस ऐप के अंदर आपको मेंशन रहेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो गूगल फॉर्म पर आप अपना कंसर्न एक भर सकते हैं, आप अपनी डिटेल, अपनी बारे में जानकारी थोड़ी भर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका जो ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी पर, या आपका जो फ़ोन नंबर होगा, उस फ़ोन नंबर पर हम लोग आपको संपर्क करेंगे। तो अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं, आपका टॉपिक है आपके पास जुड़े हुए हैं, तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको उस ऐप को कैसे परचेज करना है, उस कोर्स कैसे परचेज करना है, और कैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे। और देखिए इसमें फीचर्स क्या होने वाले हैं। पहली बात तो जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक पर बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब जो सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है उस तरह का एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। आपको बताया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर ये बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको ऐप के चैट में बताया जाएगा। तमाम साधन ऐसे होंगे जिनमें से किसी का एक को चुनाव करके हम आपसे बात कर सकते हैं। और आपको बताया जाएगा, आपके अगर आपका कॉलेज में कुछ और चल रहा है, उन्होंने कुछ फॉर्मेट दिया है, अगर वो फॉर्मेट है तो आपके फॉर्मेट के हिसाब से वर्ड फाइल आपको वहाँ पर दी जाएगी, और उस वर्ड फाइल को आप
आप दिखाना चाहें अपने प्रोफेसर को दिखा सकते हैं, आप उसको रिव्यू करवाना चाहें रिव्यू करवा सकते हैं। सैम्पल फॉर्म मतलब शुरुआत में। एक बार जब आपका फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये सही है, तो आपको एक पूरा फाइनल फॉर्म में आपको उसका पूरा PDF सबमिट कर दिया जाएगा, जिसका कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं। PDF में क्या होता है, उसका प्रिंट निकालना आसान होता है। वर्ड में अब कई बार क्या होता है, वर्ड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने आपको वर्ड फाइल दी, आपने उसको अपने कंप्यूटर पे खोला और आपके कंप्यूटर के वर्ड का वर्जन और हमारे कंप्यूटर के वर्ड का वर्जन डिफरेंट हो गया, या आपने लेटेक्स ले रखा है, हमने वर्ड ले रखा है, तो इस तरह से क्या होगा कि मिसमैच होने से सारा फॉर्मेटिंग गड़बड़ा जाएगा। और आपने किसी दुकान पे दिया, प्रिंटर वाले को दिया कि भाई तुम प्रिंट कर दो, वहाँ वर्जन का कुछ इशू हो गया तो और गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, जिससे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं आपसे ही कह रहा हूँ प्रिंट निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा इसका काम कम, मतलब इसकी लागत कम पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम ही आपको प्रिंट निकलवा के दें, आपको पूरा बाइंड करवा के दें, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने सिटी का नाम बताएं। देखो मैं लखनऊ में रहता हूं, तो मैं लखनऊ में रहने के नाते लखनऊ वालों बच्चों को तो हेल्प कर सकता हूं, उनको किसी जगह बुला करके कि भाई चले आओ अमीरुद्दौला लाइब्रेरी के पास, या चले आओ हजरतगंज में मार्क्समैन रेस्टोरेंट के पास, या सहारागंज के पास, या चले आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के पास, या क्रिश्चियन के गेट नंबर 1 के पास, और वहाँ के बच्चों को आपको मैं हार्ड कॉपी में वो दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप बाहर के हैं तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको कुरियर करना विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो इसीलिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए और उसको आप प्रिंट करा लीजिए। अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो फिर वो हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रिंट कराने के लिए फिर कैसे इसको कैसे क्या किया जाएगा। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात होती है, इसका हम आपको एक PPT भी प्रोवाइड कराएंगे। जो कुछ भी जिस भी टॉपिक पे आपने सारा काम किया है उस पे आपको एक PPT भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि अगर आपके प्रोफेसर आपसे प्रेजेंटेशन मांगे कि चलो भाई इसको प्रेजेंट करो, तो आपके पास आपके रिपोर्ट की सारी इक्वेशंस, डायग्राम, जरूरी बुलेट पॉइंट्स अच्छे फॉर्मेट के साथ PPT फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आप कहोगे सर मुझे डर लगेगा, क्या मैं बोल पाऊंगा कि नहीं? तो उससे पहले आपसे एक ऑनलाइन वीडियो होगा, आपसे बात की जाएगी और आपसे चैट करके आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको हमारे प्रोफेसर, मोस्टली मैं या हमारे साथ के और जो लोग हैं, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बेटा तुमको बताना क्या है, कैसे बोलना है। आप उस ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, बात करेंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा ये जो पूरा पैकेज है, ये हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा, हम लोग का ऐसा पर्पस नहीं है कि आपकी लर्निंग को हम हैम्पर करना चाहते हैं कि तुम ना करो हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चा लर्न करने की कोशिश करे, लेकिन जब आप होपलेस कंडीशन पहुंच गए, मिल ही नहीं रहा है, कुछ करने को समझ ही नहीं आ रहा है, कि सबके पास लैपटॉप नहीं होता, सबके पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर को टाइप कराने जाओगे तो 20-20 रुपए टाइपिंग का एक पेज का लेते हैं, 20 रुपए ले रहे हैं, 40 कराया तो पता लगा कितने 800 रुपए तो खाली हमको उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर उसका अलग हो रहा है आपके बाइंडिंग का, ये इशू आते हैं। और वो भी ये जो टाइप करते हैं, इनको अगर इक्वेशन टाइप करना कह दो, टेबल टाइप करना कह दो, डायग्राम चिपकाना कह दो, ग्राफ चिपकाना कह दो, तो उस पर से नखरे उनके और भी आ जाते हैं। ये सारा काम आपको नहीं करना है, आपको खाली फिजिक्स के ऊपर ध्यान देना है। आप जो लिख रहे हैं, जो इस रिपोर्ट में लिख रहे हैं, वो हम आपको पूरी तरह से आपको अवेयर कराएंगे। अगर आपको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में है, फिगर नंबर 1 है, तो आपको फिगर नंबर 1 समझाया जाएगा, बेटा ये है फिगर नंबर 1 का मतलब, इसको याद कर लो, इसको नोट कर लो, इसको कहीं लिख लो, ठीक है। तो आपको PPT में मिलेगा, आपको ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, ऑनलाइन चैट के थ्रू आपसे बात कर दी जाएगी, भाई इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पर आप चैट में आप रिस्पॉन्ड आप कर सकते हो। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी तरह से चीज़ें ऐसे डिलीवर की जाएं कि आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर सको, ठीक है। उसको अगर अभी तो निकलना है ना 5th सेम में, अगर आपने फिजिक्स को आगे कैरियर के रूप में चुना है, तो आपके पास तमाम मौके हैं जहां आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पर आप फंस गए और आप कर ही नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से आपके नंबर कट रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो उससे अवॉइड करने के लिए ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो हम हमारी टीम के लोग आपके लिए लेके आए हैं। और आप अपने उस गूगल फॉर्म को भरिए, और जो भी आपका उसमें कमेंट का भी सेक्शन है, उस गूगल फॉर्म के कमेंट में आप हमें बताएं। और ये चीज़ें, और ये भी है, बच्चों कहेगा सर ऐसा तो नहीं मेरा नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, क्या सोचेंगे लोग? नो, इट विल बी
सीक्रेट इसमें किसी तरह का कोई शेयर नहीं कर रहे हैं किसी पे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी एसोसिएटेड इन अ ग्रुप जिसमें आप एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देख नहीं सकते, आपसे इंडिविजुअली डिस्कशन होगा, आपका इंडिविजुअल ही आपके साथ चैट होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ दो लोगों को हम यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। सो दैट विल बी मेंटेन इन दिस होल कोर्स। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।